So, namaste everyone, and right now I am in Kerala in Vipassana Center. So, new year, beginning of the year, and we are here in this beautiful place. It looks quite good in Kerala, and we are ready to do the silence with my wife. 10 days. I have just finished the 10 days Vipassana course, and it was a very amazing experience, especially to give the present to self for the new year. Like, we started on day first and I came here with my wife, and still I am in that vibration where I don't know how to speak. I don't have so many words now because we just opened like two hours back the silence. Didn't speak much because I have decided that once I will be finished, right after I will share the experience of mine. I started Vipassana, actually I did my first Vipassana in 2021. So then again I did in 2022. I was planning that I will go every year. From last 2 years it was not happening. So I will try to speak maybe in Hindi, in English, both ways. Yeah, I will take some time. Right. What exactly this brings me these 10 days was amazing experience, not physically but mentally, to see that how much just by observing yourself, doing nothing. There is no such exercises, there is nothing, no yoga, no reading. You just have to observe the breath and the sensations in your body you are feeling in the reality in that time. And it brings quite a lot of stuff out from you. And I could never imagine the things which I even forget that, okay, they don't exist anymore in my life. They start coming from childhood and from the young age, from my college, from my school, from the time I was in Mumbai. बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बेसिकली मैं सोचा करता था कि मतलब कुछ चीज़ें नई ऐड करने से, कुछ भी नया ऐड करने से वो चीज़ें हम लोग अपने अंदर सप्रेस कर लेते हैं कि ये करा तो वो गायब हो गया, ये करा तो वो गायब हो गया. बट हम पूरे एक्यूमुलेटेड हैं उन आदतों से, और ये सिर्फ इस पास्ट की आदतें नहीं है, ये सिर्फ इस लाइफ की आदतें नहीं है, ये आदतें पुराने जन्मों की भी हैं फॉर श्योर. और वो काफ़ी चीज़ें ऐसी मैं खुद अपने डेली लाइफ में महसूस करता हूँ कि जो सिर्फ मुझे इस लाइफ से नहीं मिली, जो मैं कैरी कर रहा हूँ. और इस बार मैंने चूज़ किया अपनी वाइफ के साथ आने को बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू सम फेज फ्रॉम लास्ट 2 years, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड यादव उदासी हेल्प मी फ्रॉम लास्ट 6 months समहाउ. सो मैंने फर्स्ट अपना आयुर्वेदा कोर्स फिनिश किया कुछ दिन पहले 31 दिसंबर को, एंड राइट आफ्टर हमने डिसाइड किया कि हम लोग विपासना जाएंगे. सो उसके लिए पहली बार था मेरे लिए, 3rd टाइम. तो मुझे पता था कि इतना हार्ड नहीं होगा, बट मुझे ये भी पता था कि इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 hours ऑफ मेडिटेशन लाइक इन 10 days. एंड आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो ध्यान लगाने का 100 घंटे बिना किसी से बात करे, बिना कुछ एक्टिविटी करे, सिर्फ आपको सांस को देखना है. और रियली आई एम सेइंग इट्स नॉट दैट ईजी. एंड मैंने देखा कि कितना कुछ है अभी बाकी जिस पे मुझे काम करना है पर्सनली, बिकॉज मैंने ये पाथ चूज़ किया है और इस पाथ ने मुझे चूज़ किया है कि मुझे फ्री होना है समहाउ. डोंट नो इन दिस लाइफ और विच लाइफ, बट आई हैव टू कीप वॉकिंग, एंड देन इट्स गॉड विल, इट्स नेचर विल, व्हेन it will, this time will come when I will be liberated from the misery. So just observing your breath, observing the sensations on your body, doesn't matter it's pleasant to you or unpleasant to you,
द थिंग वॉज दैट इट्स मेक सो मच सेंस एंड जब भी हमारे साथ कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ होती है जो बहुत सुखद संवेदनाएं देती है, मतलब एहसास, बचपन से ही ऐसा हुआ है कि हमें सिखाया गया है कि जो भी चीज़ अच्छी आए उसको लेते जाओ, बुरी चीज़ को मना करते जाओ। तो ऐसे ही मैं आदतों में पड़ा, ड्रग्स के और बहुत सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के। हियर आई एम नॉट ट्राइंग टू जज एनीथिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ वी आर एक्यूमुलेट विद ऑल दिस संस्कारास एंड ऑल दिस हैबिट्स। व्हेन जब हम लोग इससे वापस बाहर आने का कोशिश करते हैं तो हमारे पास कोई टूल ही नहीं रहता, फिर से हम किसी और चीज़ को पकड़ लेते हैं और फिर से कुछ और नया पकड़ लेते हैं। और द थिंग इज़ दैट आई कैन टेल यू नाउ व्हाई what was the exact point I came to this Vipassana this time, that the question in my mind was, even after knowing most of this stuff, why I am going back and back again in the same loop, because I have decided to quit everything which I was addicted to like 3-4 years back, and one year was nice, 1-2 साल बहुत अच्छा रहा। फिर से मैं गुरुजी से मिला, फिर उनकी प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आई, पता नहीं कि क्या करूँ, फिर से उन आदतों में गया। तो 2-3 साल से मतलब आना जाना और इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर प्रीचिंग समथिंग एल्स, योर प्रैक्टिस इज समथिंग एल्स, यू आर लिविंग विद दैट काइंड ऑफ पीपल इन लाइफ, बट you are really attached with the old self, and that was the phase I was really finding hard. It's quite कह सकते हैं कि मल्टीपल पर्सनैलिटी। तो इस बार मैंने देखा कि कितनी सारी वासनाएं भरी हुई हैं, सारी जितनी भी मतलब मैंने मेमोरीज थी जो मैं सोचता था गई, मैंने किया और गया, सब कुछ कैसे वापस आ रहा है और कैसे हर एक मेमोरी पे मेरा शरीर अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और मैं फिर से अगर उस चीज़ पे जाके रिएक्ट करूं कि नहीं ये याद नहीं करना, तो कैसे बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है और फिर से वही सेम चीज़ें कितनी भारी हो रही हैं। और सेम टाइम पे अगर मैं उसको देखूं और बस एक्सेप्ट कि हाँ ये मुझसे हुआ, ये मैंने किया और मैं उस चीज़ का पार्ट था और बस मैं देख रहा हूँ। और रियली यू कैन फील द मोमेंट, द मेडिटेशन इन दैट टाइम। सो इन 100 घंटों में कुछ मोमेंट थे ऐसे जहाँ पे मेडिटेशन का एहसास हुआ। 100 घंटे नहीं, बहुत टाइम दिमाग भाग रहा था नए आइडियाज़ में, प्रोजेक्ट्स में, कुछ चीज़ें कि ये करना है वो करना है, फिर पुरानी आदतों में चला गया कि मैं ये करता था वो करता था, तो वहीं पर अटक गया। फिर देखा कि फिर से वापस आया। तो 10 दिन, ये नहीं बोलूँगा कि 10 दिन इनफ है आई थिंक, बट हर किसी को एक बार अपनी लाइफ में, और नॉट इवन वन टाइम, आई थिंक मे बी हर 2 महीने में, 3 महीने में, और ना हो सके तो हर 1 साल में एक बार 10 दिन 15 दिन के लिए शांति में जाना ही चाहिए। विपासना आ सकते तो बेस्ट है। आपके पास कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें कुछ नहीं करना है, साइलेंट रहना है और वो प्रैक्टिस करनी है तो भी ठीक है, बट आई थिंक विपासना इज़ मोर कैन मेक यू मोर डीपर इन द स्टेट ऑफ द माइंड। बिकॉज कुछ चीज़ें हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं, एग्जाम्पल कि अगर मैं म्यूज़िक करता हूँ और मैं शांति में चला गया और म्यूज़िक करने लगा, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ पकड़ लिया जो वो चीज़ें वापस ऊपर आना चाहती हैं, जो वो वापस आएंगी नहीं, वरना मैं उन पर काम कर सकूँगा। पर जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तभी वो चीज़ें बाहर आती हैं, सारी लेयर्स, और तभी आई थिंक हम उन पर काम कर सकते हैं। So here I will not try to explain everything in one video. I want to just share my 10 days before I get into the world. I speak so much with the people, so it got lost. It's a very fresh thing now. So yeah, that please सबसे पहले forgiveness, acceptance बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। और डजेंट मैटर आपने जो भी किया पास्ट में, और जो भी आपका फ्यूचर है वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैटर है कि अभी आप क्या डिसाइड करते हो, अभी आप क्या चाहते हो, अभी कौन हो आप, अभी कैसे हो। और अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो नेचर आपकी हेल्प करेगा, बट आपको भी स्टेप लेना पड़ेगा, एफर्ट दिखाने पड़ेंगे, कोशिश दिखानी पड़ेगी। और प्लीज़, rather than judging the people like
like who wants to transform themselves, because I have seen many friends of mine that they always make and like quite joke and they don't understand, and it's fine because I can feel that it's all ignorance, and I also used to do the same thing with other people, so it makes sense. But please try to support as much as you can the people who you feel who can bring the change in the world, who are really trying to come out from the misery, because the people who come out from their miseries, they can only bring the people out from their miseries, and this full world is with the miseries 100% sure. आप उसको देखो मत देखो, बट हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में इतना ज़्यादा गिरे हुए हैं कि हम वो चीज़ देखना नहीं चाहते, बस अपने उस पार्ट को देखना नहीं चाहते। बट जब भी आप इस फेज़ में गुजरोगे, पक्का ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि प्लीज़ स्टार्ट करो। 2026 आ गया है, नया साल है, और ये टाइम है कि हमने सब कुछ ऑलरेडी इन्जॉय कर दिया, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन द एज ऑफ 30s, हु वाज इन लाइक फ्रॉम 80s एंड 90s। सो हमने सब कुछ अपने आंखों के सामने चेंज करते हुए देखा है। हमने सारे एडिक्शंस देख लिए, सारी वासनाएं देख ली, सब कुछ देख लिया। बट अब अंदर की बारी है कि हम इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। जो भी हमारे पास आर्ट है, स्किल है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पैसा कमाने नहीं आए हैं, सिर्फ इस लाइफ का मज़ा लेने नहीं आए हैं। मज़ा लेने भी आए हैं तो सिर्फ बाहर के ऑब्जेक्ट से नहीं, इंटरनली। तो प्लीज़ या आई विल शेयर दिस वीडियो, आई विल सी हाउ आई विल ट्राई टू एडिट और जस्ट ट्राई टू पुट इट लाइक दैट, एंड आई हैव टू शेयर अ लॉट फ्रॉम these 10 days, from the day one, what was the state of me and right now. So yeah, for now I think it's all good, and the more I remember, the more I write, I will share more with you people. So thanks a lot.